नमस्कार दोस्तों, मैथ के इस टॉपिक में आज का टॉपिक है साधारण ब्याज। ये साधारण ब्याज का थर्ड पार्ट है। इससे पहले 2 पार्ट पहले यूट्यूब पर अपलोड हो चुका है। ठीक, अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए स्टडी विथ एवरीवन के और उसको आप देख लीजिए। ठीक, यदि आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, जिसमें आने वाले सभी वीडियोस को आप भली भांति से देख पाएँ और जानकारी हासिल कर पाएँ। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सेशन में। आज का पहला जो क्वेश्चन हमारा है उसको हम लोग देखेंगे और खूब अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला ही क्या, सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, उससे पहले हम बता दें कि ये सारे जितने यहाँ पर टॉपिक्स दिए गए हैं मैथ के, वो सब क्या हुआ है, ये सब यूट्यूब पर अपलोड हो चुका है। ठीक, यहाँ तक लाभ और हानि तक। ठीक, इस समय जो चल रहा है वो साधारण ब्याज चल रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि वो कौन से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि कितने समय में 10% की दर से ब्याज मूलधन का 3/5 गुना हो जाएगा। ठीक, क्या है, कितने समय में, इसमें क्या निकालना है हमको, समय निकालना है। ठीक, टी को निकालना है और जो हमारा दर है वो कितना है, दर मतलब रेट, आर दिया हुआ है कितना है, 10% दिया हुआ है। ठीक, ब्याज मूलधन का 3/5 गुना हो जाएगा। ठीक, तो समय हमको निकालना है। तो इससे पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि समय का जो सूत्र होता है वो क्या होता है। ठीक, देखिए समय बराबर जो होता है, समय बराबर ब्याज, ये पहले ही वीडियोस में बता दिया गया है, ब्याज गुणे 100। ठीक, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, मूलधन गुणे दर। ठीक, ये हो गया। अब क्या है, जो ब्याज, इसमें करना कुछ नहीं होता है। इसमें जैसे ये है, क्या नाम है, 3/5 लिखा है तो इसको हम 3/5 लिख देंगे और गुणे क्या कर देंगे, 100, और फिर क्या लिख देंगे, यहाँ पर क्या है, दर है। ठीक, तो दर हो जाएगा 10%। क्लियर। अब इसमें ये जो 3/5 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ जो मूलधन है वो 5 है और जो ब्याज है वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। वही 3/5 और गुणे 100/10 हो जाएगा। अब इसको काट देंगे, 10 और 5, 10 5 50, 50 दूना 100 हो जाएगा, 3 दूनी 6 वर्ष हो जाएगा। क्लियर, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं, या कैसे इसको सॉल्व करें। 3/5 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, यह है 3/5। ठीक, तो 3/5, इसका मतलब ये क्या है, मूलधन है। ठीक, क्या है, ये मूलधन है। तो मूलधन कितना था पहले, 5, और ये क्या हो गया, ब्याज। तो मूलधन और ब्याज दोनों मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा। यानी पहले कितना था, 5, अब कितना हो गया है, 8 हो गया है। क्लियर। अब दोनों में अंतर कितना आया है, 3, यही 3 अंतर तो है, यही है। अब इसमें हम इस तरह से निकालेंगे, ये जो 3 आया है, लाभ मिला है, यानी इसको 3 ब्याज मिला है। ठीक, जो 3 ब्याज मिला है तो ये 3 ब्याज किस पर मिला है, 5 पर मिला है, यानी इसको 3 5 पर लाभ हुआ है। और क्या निकालना है हमें, अभी ये क्या नाम है, दर निकल के आएगा, टोटल दर इसको कितना मिला है। ठीक, तो 100 से गुणा कर देंगे तो 5 दूनी 10, ये 20 हो जाएगा, और 20 × 60% क्या मिला है इसको, 60% की दर हो गई। समझ लीजिए, इसका एक वर्ष में जब 10% है तो 60% कितने वर्ष में हो जाएगा। ठीक, तो इसको बटा हम क्या कर देंगे, अब जब यहाँ देख लीजिए, 10% बराबर 1 वर्ष है, बता रहा है 10% की दर से ब्याज है ना, तो 60% बराबर कितना हो जाएगा, 1/10 और गुणे 60 हो जाएगा। 10 से 60 कट जाएगा 6 बार में, और हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 6 वर्ष निकल के आएगा। इस तरह से भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो अगर ये समझ में आ रहा है तो इस तरह से निकालें, या फिर इस तरह से।
ये ज़्यादा अभी आसान है, समय निकालना है। अगर बटे में दिया हुआ है 3/5 तो उसको डायरेक्ट लिख देना है, 100/10 लिख देना है, उसके बाद में तुरंत निकल के आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी राशि पर साधारण ब्याज 4% वार्षिक दर से 30 वर्ष में, कितने वर्ष में, 30 वर्ष में उस राशि से 120 रुपये क्या हो जाती है, अधिक प्राप्त होता है। यहाँ 2 बार लिखा हुआ है होता, ठीक। वह राशि क्या है, ठीक। किसी राशि पर साधारण ब्याज 4% वार्षिक दर से 30 वर्ष में, तो एक वर्ष में जब 4% मिलता है तो 30 वर्ष में कितना होगा, इनका और इनका क्या हो जाएगा, आपस में गुणा, यानी 30 चौका 120 हो जाएगा। 120% हुआ, हो जाएगा कि नहीं होगा। ये साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज तो है नहीं। तो एक वर्ष में जब 4% लगेगा, फिर दूसरे वर्ष में 4 लगेगा, तो 4 4 8 ऐसे 30 वर्ष में, तो 30 चौका 120 हो जाएगा। अब इसको प्रतिशत को जब हम हटाएंगे तो 120 बटा कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। अब इसको हम काट सकते हैं, 20 छक्का 120 और 20 पंचे 100, ये कितना आ गया, 6/5, ठीक। यानी वह राशि 5 थी और 5 से कितनी हो गई है, 6 हो गई है। कितने वर्षों में, 30 वर्षों में। यानी कितना अंतर है, 1 का अंतर है। 5 से 6 जाने में 1 का अंतर है। और यहाँ कह रहा है कि उस राशि से 120 अधिक है, ठीक। तो इसी 1 का मान कितना है, 120 है। कितना है, 120 है। क्लियर। तो हमें निकालना है वह राशि है, मिश्रधन नहीं निकालना है, उस राशि को निकालना। तो वो राशि हमारी क्या है, 5 है। तो इसको हम किससे गुणा कर देंगे, 120। जब 1 का मान 120 है तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा। और एक जीरो लगा हुआ है तो एक जीरो लगा देंगे, ये हमारा आंसर मिल गया। क्लियर। या इस तरह से नहीं निकालना चाहते हैं तो इसके लिए दूसरा मेथड और यूज़ कर सकते हैं। जैसे वो राशि क्या है, 100% है, क्या है, 100% है। क्लियर। और इस SI जो है, इसका सिंपल इंटरेस्ट जो बनेगा वो कितना बन जाएगा, 120 बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा 120। जब 100% है तो 120 हो जाएगा, ठीक। यानी 4 गुणे 30, 4 गुणे 30 होगा कि नहीं, 4% वार्षिक है 30 वर्ष में, तो 4 गुणे 30 हो जाएगा। क्लियर। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें, ये हो गया। अब 100% था, ठीक। 100% से कितना हो गया, SI जब 120 मिल गया तो कितना हो जाएगा, 100 से 120 हो गया, यानी 120% हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। अब दोनों का अंतर देखो कितना है, 20 का अंतर आया, 20%। और इसी 20% का मान कितना है, 120 है। तो हमें निकालना किसका है, 100% का मान निकालना है, ठीक। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, जब 20% का मान 120 है तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 120/20 हो जाएगा तो 6 आएगा। तो हमें 100% का मान निकालना, 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100, और गुणे 6 कर देंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 600। ये हमारा आंसर बन जाएगा। जो आंसर यहाँ बना था वही यहाँ भी बना। तो अगर इस तरीके से अच्छा लग रहा है तो इस तरीके से लगाएं, अगर इस तरीके से अच्छा लग रहा है तो इस तरीके से लगा सकते हैं, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि समय 5 वर्ष से बढ़ जाता है तो 5,000 रुपये की एक राशि पर साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, ठीक। कितना होगा। यदि समय 5 वर्ष से बढ़ जाता है तो 5,000 रुपये की एक राशि पर साधारण ब्याज की वार्षिक दर कितना होगा, ठीक। इस क्वेश्चन में लग रहा है थोड़ा सा कुछ मिस्टेक है। यदि समय 5 वर्ष से बढ़ जाता है तो 5,000 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज जो है वो हो जाएगा 3,000 रुपये, ठीक। 3,000 रुपये हो जाती है तो की वार्षिक दर क्या है, तो ब्याज की जो वार्षिक दर है उसको निकालना है, ठीक। तो यहाँ हम देखेंगे 5 वर्ष में कितना हो जाता है, साधारण ब्याज 3,000 रुपये हो जाता है, ठीक। कितना हो जाता है, 3,000 रुपये, ठीक। अब हमें निकालना क्या है, वार्षिक
दर निकालना है। क्लियर? तो दर किस तरह से निकालेंगे हम लोग? दर का फार्मूला हम बताए थे क्या होता है। दर का फार्मूला क्या होता है? ब्याज गुणे समय। ये ध्यान रखना है, सभी में ब्याज गुणे 100 होता है यहाँ। ठीक, ये याद रखना है। यहाँ इसको हम काट दे रहे हैं। ठीक, यहाँ लिख रहे हैं ब्याज और गुणे 100 हमेशा ऊपर रहेगा और नीचे जो बचेगा उसको लिख दिया जाएगा मूलधन और गुणे क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। ठीक, अब बराबर क्या हो जाएगा? ब्याज कितना है? 3000 रुपये गुणे 100 कर देंगे और उसके बाद में मूलधन कितना है? 5000 रुपये, तो 5000 हो जाएगा यहाँ। ठीक, और गुणे समय कितना है? समय कितना है? 5 है, तो 5 यहाँ लिख देंगे। क्लियर? अब 3 जीरो यहाँ है, 3 जीरो यहाँ है, ये कट गया और 5 25 और 25 चौका 100 हो जाएगा और 4 तियाँ बराबर 12 हो जाएगा। ये क्या आएगा? दर आएगा। वार्षिक दर कितनी है? 12%। ये हमारा क्या हो गया? आंसर बन गया। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2300 रुपये की 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज वाली एक योजना में 12% प्रति वर्ष की ब्याज दर से निवेश किया गया। ठीक, 2300 रुपये को 3 वर्ष के लिए दिया गया या निवेश किया गया और प्रतिवर्ष उसका साधारण ब्याज कितना है? 12% है। तो 3 वर्ष बाद कितना मिश्र धन होगा, यानी टोटल ब्याज सहित उसे कितना पैसा वापस मिलेगा। क्लियर? तो यहाँ देखो 12% वार्षिक है और 3 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। ठीक, तो 12% गुणे 3 हो जाएगा, तो बराबर कुल मिलाकर 36% ब्याज बनेगा। कितना बनेगा? प्रतिशत में 36% ब्याज बनेगा और अमाउंट अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। ठीक, तो 100% और प्लस ये 36 मिश्र धन पूछ रहा है तो टोटल हम जोड़ देंगे ब्याज सहित। तो 100% मूलधन था और 36 ब्याज हो गया तो इसको भी जोड़ देंगे और इसी का जो मान आएगा वही क्या हो जाएगा? मिश्र धन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 136% का मान अगर निकाल लें हम तो वो क्या हो जाएगा? मिश्र धन आ जाएगा। इसमें ब्याज भी आ जाएगा और मूलधन भी आ जाएगा 136%। क्लियर? इतना समझ में आ गया होगा। ठीक, अब 136% बराबर हम क्या करेंगे? 2300 मिश्र धन बराबर क्या होगा? ये हो जाएगा 2300 और गुणे 136 हो जाएगा। होगा कि नहीं हो जाएगा? 136 और बटे में क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। ये समझ में आया कि नहीं आया? यानी जो मूलधन है 2300 उसी का, अब यहाँ एक बार फिर से बता रहे हैं, 2300 जो है 2300 का हमें 136% निकाल देना है। तो 2300 का 136%, 136 और प्रतिशत हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये प्रतिशत में बताया गया है। ठीक, अब यहाँ 00 से 00 कट जाएगा और 136 और 23 का क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो 23 और यहाँ 136 का हम लोग इधर गुणा कर ले रहे हैं। ठीक, 3 छक 18, 3 त्रिक 9 और 1 10, 3 का 9 3 और 1 4, 2 छक 12, 2 3 6 1 7, 2 कम 2, तो 8 हो जाएगा। यहाँ 2 हो जाएगा और 7 4 11, 2 और 1 3, 3128। ये हमारा क्या मिल गया? मिश्र धन मिल गया। यही इसका क्या हो गया? उत्तर हो गया। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 6 महीनों का साधारण ब्याज 65.5 रुपये है, तो राशि का मान क्या होगा? इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है। 5% जो है ये प्रतिवर्ष है और 6 महीने का हमें साधारण ब्याज निकालना है। ठीक, तो हमें मंथली निकालना होगा कि मंथली जो इसका रेट है वो कितना है। ठीक, तो इसको हम क्या करेंगे? प्रतिशत है, 5% है तो 5/100 लिख देंगे। 5% का मतलब 5/100, प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाता है, गुणा करेंगे। ठीक, अब कह रहा है कि जो 5% है ये प्रतिवर्ष है, तो प्रतिवर्ष है, इसका 1 माह का निकालेंगे हम तो क्या कर देंगे? 12, एक साल में कितने होते हैं? 12 मंथ, तो 12 से हम इसको भाग कर देंगे तो 1 महीने का निकल आया। ठीक, अब ये जो रेट आएगा वो ये 1 महीने का आएगा और उसके बाद में ये कह रहा है कितने का?
6 महीने का निकालने का, तो 6 से हम इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। क्लियर। ये जो है ये वार्षिक है। उसके बाद में हमें मंथली निकालना है, तो 12 से हम भाग कर देंगे। उसके बाद में हमें 6 से निकालना है, 6 माह का, तो 6 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। क्लियर। इतना समझ में आ गया होगा। अब इसको हम काट दें, 6 कन्नम 6 दूनी 12, और इधर 5 अक्कम 5, और इधर कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। क्लियर। अब वो कह रहा है कि जो साधारण ब्याज है, अब 200 रुपये पर इसको कितना मिला है, 6 माह में 5 रुपये मिला है। ठीक। लेकिन ये कह रहा है जो साधारण ब्याज मिला है वो कितना मिला है, 65.5। तो इसी 5 का जो मान है वो कितना है, 65.5 है। तो हमें निकालना किसका है, हमें इस 200 का मान निकालना है। तो जब 5 का मान 65.5 है, तो ये कितना गुना है इसका, जितना गुना ये होगा उतने गुना ये भी हो जाएगा। या 1 का मान निकाल लेंगे और 200 से उसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो इसको काटते हैं, 5 कन्नम 5, पानते हैं 15, और 5 कन्नम 5 कट गया। यानी ये 5 का 13.1 गुना है। तो 200 भी 13.1 गुना होगा कि नहीं होगा, इससे गुणा कर देंगे। तो 00, पहले 00 लिख दें, उसके बाद में 2 कन्नम 2, और 2 तिहाई 6, 2 कन्नम 2, 1 अंक बाद दशमलव है तो यहाँ हम दशमलव लगा देंगे। 2620 रुपया क्या आ जाएगा, वह राशि आ जाएगी। क्लियर। तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी सारी चीज़ें। ठीक। तो इसी तरह से अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक। जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। और अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह के और कुछ क्वेश्चन आएंगे, उनको अच्छे से सॉल्व किया जाएगा। और ऐसे धीरे धीरे जो हमने बताया, ये जो मैथ की श्रृंखला चल रही है, इसमें सारी चीज़ें धीरे धीरे सॉल्व करा दी जाएंगी। ठीक। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।